राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें तो अभी तो मियां अल्ताफ साहब जो है वो राजौरी के अंदर नहीं पहुंचे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों में हर जगह पे एक जो है खुशी का माहौल जो है वो हर जगह पे देखने को मिलता है। आज मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हेडक्वार्टर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ ये अजीम शख्सियत आप देख सकते हो जो काफ़ी अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो वाबस्ता रखे हैं। मैं बात करूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक पीढ़ी से अब्बास साहब हैं और डिस्ट्रिक्ट के हमारे मंजूर साहब जो हैं जो वर्कर की हर पार्टी को जो है वो लीड भी करते हैं। और क्या ओहदा इनको दिया हुआ आज तो मैं भूल गया, वो भी इनसे मैं जान लूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसटी सेल के हैं ये और काफ़ी लोग मेरे साथ आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। मैं मंजूर साहब से बात करूँगा। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो दफ्तर खुला है जिसमें हर वर्कर यहाँ पे आके बैठ सकता है। बड़ी खुशी की बात है। तो मैं जनाब मंजूर साहब से बात करूँगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ ऑफिस में पहुँचने का। रही इलेक्शन की बात, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वो शख्सियत मौजूद है जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूरा जोश और बलबला है। चाहे वो राजौरी पुंछ हो, चाहे वो पूरी प्रोविंस कश्मीर हो, चाहे प्रोविंस जम्मू हो। तो हम अल्लाह के लाख लाख शुक्र करते हैं कि मियां अल्ताफ़ साहब के आबाओ अजदाद के इतने बड़े आसान हैं हमारे आबाओ अजदाद पर, और ख़ास कर राजौरी पुंछ पर उनकी शफ़क़त बाबा जी साहब से लेकर आज तक रही है। अल्ताफ़ साहब सियासत में रहे, राजौरी पुंछ का कोई भी आदमी उनसे निराश होकर बिल्कुल नहीं आया। जो उम्मीद लेके जाता था वो उम्मीद से वाबस्ता पूरा उम्मीद होकर वापस आता था। हज़रत मियां बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह हमारी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े 83 में, और जिन्होंने पूरे बलबला दिल, ईमानदारी, दयानतदारी से उनके साथ चले, उनकी नस्लें आज ऐश अरशद कर रही हैं। हमें देखने की ये ज़रूरत है। हम अल्ताफ़ साहब के साथ नीयत से, साफ गोई से, हम शाना बशाना उनका हम हमेशा हाज़िर समझते हैं, क्योंकि बाबा जी साहब का दरबार ऐसा है, हम कोई भी मन्नत मांगते हैं अल्लाह ताला पूरी करते हैं। बाबा जी साहब का दरबार ऐसा है, हर मुश्किल में हम अल्लाह के फजल से याद करते हैं, अल्लाह ताला उनके ज़रिए हमारी उम्मीदें पूरी करता है। हम पुंछ का एहसान है, अगर पुंछ में बाबा जी साहब ना आते बाबा गुलाम शाह बादशाह को राज़ी करने के लिए, क्या पुंछ की तबाही बर्बादी नहीं थी? हज़रत बाबा जी साहब आए, उन्होंने माफ़ी लेके दी। आज पुंछ पे अल्लाह का फजल है हज़रत बाबा जी साहब के वसीले से। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, 83 के बाद जो लोगों की पसमानदगी, गुर्बत, बेबसी का आलम था, बाबा जी साहब के साथ जो हमेशा चले, दिन रात मेहनत की, आज वो ऐश अरशतें उनकी नस्लें कर रही हैं। हम ये चाहते हैं कि हम भी अल्ताफ़ साहब के साथ दिन और रात मेहनत करें, उनकी गैर मौजूदगी में करें, तो इंशाअल्लाह अगर यहाँ से मनते मांगते अल्लाह पूरी करता है। क्या वो बाबा जी साहब का दरबार हमें देख नहीं रहा है हम क्या कर रहे हैं? हम अल्लाह के फजल से दिन और रात, लोगों के अंदर एक ऐसा बलबला है कि लोग दिल से वोट देना चाहते हैं। हर घर का वर्कर अपना आप काम करता है। जहाँ रही हमारी वर्करी की बात, हम 83 से लेकर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं। हम बाबा जी के घर के वर्कर हैं। हाँ, एक एक फर्द जो है उनके घर का वर्कर है। हम अल्ताफ़ साहब को हर घर का फर्द मानते हैं। हम अल्ताफ़ साहब को एज ए पीर मानते हैं, सियासतदान कम, पीर मुर्शद ज़्यादा। और उस घर से किस घर को फैज़ नहीं हुआ वो बताइए। दरहाल में बाबा जी साहब की शफ़क़त थी, कितनी गुर्बत थी, उनके आने से सब खत्म होगी। अब जो मैंने जो देखा है 83 में, मैं शार्ट की बात करना चाहता हूँ कि 83 में जो हज़रत बाबा साहब मियां बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इलेक्शन में जो लोग दिन रात चले, मेहनत की, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी आज नस्लें ऐश कर रही हैं। मैं ये सब से अपील करना चाहता हूँ, जो नई जनरेशन है उनको अगर लाइल्मी है, वो किसी जो लार दरबार से मुंसलिक है वो उनकी सुने। तारीख़ें मुंसलिक हैं, किताबें मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें ये वक्त अल्लाह ने नसीब किया है कि हम अल्ताफ़ साहब को चढ़ बढ़ कर वोट दें, और हम अपनी इस जो दिल की आवाज़ है कि हर शख्स
वोट देकर अपनी राय का इजहार करना चाहता है और अल्ताफ साहब को भारी अक्सरियत से राजौरी पुंछ से वोट मिलना है। वो सभी बरादरियों के बीच उन्होंने कभी मजहब, मिल्लत, नज़म और नस्ल से कभी उन्होंने ये नहीं की। वो हर फर्द के, हर तबका के पीर हैं और उन्होंने हर तबका की मदद की है। उन्होंने कभी किसी ज़ात बरादरी में नहीं बटी। तो मैं ये सब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ख़ास करके मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में हमने देखा है अपने पीर को वहाँ से इलेक्शन लड़े, जो उनके साथ दिल से चले वो आज परिवार बहुत दूर हैं। तो जिन्होंने 10, 20, 50 रुपए की लालच रखी उनकी गुर्बत, उनकी पसमानदगी आज भी मौजूद है। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। जनाब मियां साहब, जनाब मियां अल्ताफ साहब, जनाब मियां अल्ताफ साहब, हमारे बच्चों की कुर्बानी मियां साहब की गली गली में होंगी और लाल की गली गली में गूंजेंगे। मुझे खुदा की कसम, मेरे 3 बेटे हैं, मैं उनकी कुर्बानी आपके पीर के पीछे दे दूंगा। वोटों की तो बात ही नहीं है। ये मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक पीडी के सदर हैं जनाब आवाज साहब, इनसे बात करेंगे। शौकत साहब आपका शुक्रिया। हम अपनी जानी माली ताल्लुक लाएंगे मियाँ साहब के वोटों के लिए। तो जो हमारी कंस्टिट्यूंसी बुदड़ है ये पूरी जिला राजौरी से टॉप पर जाएगी। तो इसी पर हम ज़माना से अपना पीर के साथ है, वहीं रहेंगे। शुक्रिया। देखिए शौकत साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ही हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन चौधरी नसीम लियाकत साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे और पूरी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम है, एक ऑफिस यहाँ पे खोला गया जिसमें आपने देखा है कि हर पंचायत से जो लोग हैं वो बुलाए गए और अपनी अपनी राय जो है उन लोगों से पूछी गई। तो सब लोगों का जो कहना था वो ये था कि जो खिता पीर पंचाल की हमारी राजौरी और पुंछ और अनंतनाग की पार्लियामेंट की जो नशिस्त है, इस पे आने वाले 7 मई को हम लोग अपने पूरी परिवार को, जितने भी लोग हैं, अपने पूरे दानो मान से वोट देकर हम मियाँ अल्ताफ साहब को कामयाब करेंगे और अपनी रहनुमाई के लिए हम मियाँ अल्ताफ साहब को मेंबर पार्लियामेंट बना के पार्लियामेंट में जो है अपनी रहनुमाई करने के लिए उनको भेजेंगे। और ये मैं आपके चैनल से ये पूरी हिता पीर पंचाल की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारे पे करम है, ये करम नवाजी है हमारे पे कि ऐसा लीडर हमें मियाँ अल्ताफ जैसा, जिंदगी में वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको 83 में इनके वालिद मोहतरम किबला हजरत मियाँ बशीर साहब को वोट देने का मौका मिला और आप वोट दे के अपने पीर को उन्होंने राजी किया। तो इसीलिए हिता पीर पंचाल के पूरी आवाम को मैं आपके चैनल से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने पीर को भारी अक्सरियत में वोट देकर उनको कामयाब करें। शुक्रिया। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये मौका मिला है हमें एक बार फिर। अल्लाह ताला ने पहले 83 में मौका दिया था, तो उसके बाद आज हमें दोबारा मौका मिला है। मेरे साथ यहाँ मंजूर साहब जो डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एसटी के, वो भी मौजूद हैं और ब्लॉक सदर पीडी कलाम अब्बास साहब मौजूद हैं। मेरे साथी काफ़ी यहाँ मौजूद हैं। आज हमारी यहाँ पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें किबला लियाकत साहब भी आए, नसीम साहब आए और तमाम सीनियर लीडर आए। ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट राजौरी का आया। तो हमने ये तय पाया कि अनथक मेहनत करके हम बच्चों की कुर्बानी देकर इंशाअल्लाह दिन रात एक करके ये हमारा आसान मियाँ साहब पर नहीं, मियाँ साहब का आसान हमारे पर है कि हम गरीब लोगों की देखभाल करने के लिए वो यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। ये लोगों के जज्बात आप देख सकते हो दोस्तों और साथियों। राजौरी पुंछ की क्या बात करें, राजौरी पुंछ के लोग जो हैं वो हमेशा से उस दरबार के साथ भी जो है वो मुंसलिक भी रहते हैं। बाकी तारीख इन लोगों ने आपको बताई। इन लोगों के साथ जब हम चलते हैं, बैठते हैं, जब इनके साथ बातचीत होती है, सियासत की क्या बात करें, क्या यहाँ पे मुकाबला होगा,
ये सब कुछ आप ग्राउंड में इस वक्त देख सकते हो। इन लोगों को अब इंतज़ार है, जब से पार्टी ने मियां अल्ताफ़ साहब का जो है वो ऐलान किया और अभी तक वो राजौरी पुंछ के अंदर तो नहीं पहुंचे, मगर लोगों में जज्बात जो है वो आपने देख लिया। हर आदमी जो है इस समय जो है वो उनके लिए दिन और रात जो है हर इलाके के अंदर जो है वो मेहनत भी कर रहा है। जी जनाब। शौकत साहब, शुक्रिया आपका, आप इस आवाम की आवाज़ सुनाते हो। इस तरह है कि इस इलेक्शन के हवाले से आप पूछना चाहते हो, तो ये इलेक्शन एक अजीब किस्म का इलेक्शन है। यहाँ तो ख़ास करके खिता पीर पंचाल और जो अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी ये है, राजौरी अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी, यहाँ के लोग सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ देने के लिए किबला मियाँ साहब के लिए वास्ते तैयार हैं। यहाँ किसी को किसी किस्म का डोट नहीं होना चाहिए कि किसी कमेटी में कोई बटेगा या किसी इलाके में बटेगा। सब लोग जो हैं मियाँ साहब पे अपना आप कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और लोग इंतज़ारी में बैठे हैं कि कब टाइम आए और हम अपना वोट कास्ट करें। बस इतना ही। शुक्रिया। ये थे मेरे साथ एक्स रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जनाब सादिक साहब, करोड़ी गुजरा पंचायत से हैं, और हर आदमी जो है उनका जज्बात जो है वो आपको जी शुक्रिया शौकत साहब, आपने मौका दिया। ये इलेक्शन शुरू है 83 के बाद, खासकर नौजवानों के लिए एक बड़ा खुशी का माहौल है। 83 में हमारे बुजुर्गों ने बाबा जी की खिदमत करके सिला लिया। आज नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका है। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि मियां साहब का दीदार करना हमारी बीमारियों की शिफा है। मियां साहब का दीदार करना हमारे नौजवान बच्चों की बेरोज़गारी को रोज़गार हासिल कराता है। मियां साहब का दीदार करना हमें फैज़याब कराता है। और मेरी सबसे अपील है कि सब ज़ात बरादरी से ऊपर उठकर अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत करें और उसका सिला लें। अल्लाह ताला हमको जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया खुदा। शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मौलवी माज़मदीन साहब। दोस्तों और साथियों, पीर पंचाल की अगर बात करें तो पीर पंचाल के लोग बड़ी तादाद में जो हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात के साथ और मियां अल्ताफ़ साहब के साथ जो है ये जुड़े हैं। हर जगह पे आप देख रहे हो, अभी तो वो राजौरी पुंछ में पहुँचे नहीं, मगर जब वो राजौरी पुंछ के अंदर पहुँचेंगे तो एक नया माहौल जो है वो तब भी हमें जो है राजौरी पुंछ के अंदर देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेज़बान शौकत चौधरी को इजाज़त। मिलेंगे अगली पेशकश में। खुदा हाफिज़।